मैम 2 मिनट्स रुक जाइए, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी सेट माय कैमरा। So मिस मेजरमेंट है ना? that is, of course, units and dimension, that is basically your measurement. So it is, आपके बुक में अभी नाम दिया है उसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है? That's okay? Yes, ma'am. Yes. Here. Now, let's take one example before going ahead with the things. I told you, or your mother told you people, कि go and purchase one rice. क्या बोला मम्मी ने? Go and purchase one rice. Rice. अब दुकान वाले के पास गए और आपने बोला एक राइस दे दो, राइट? Yes, ma'am. Is it true? Yes, ma'am. वो क्या करेगा? बेसिकली वो क्या करेगा? एक राइस बोलोगे तो क्या करेगा? वो एक चावल उठाएगा और आपके हाथ में दे देगा, और आप खुशी खुशी घर पे वापस आ जाओगे। क्या ये एक राइस बोलना ये राइट कंसेप्ट है? इस तरीके से No, बोलना ma'am. चाहिए। No. हमको बेसिकली एक के आगे कुछ स्पेसिफाई करना चाहिए, 1 ग्राम, 1 kg, राइट? इज दिस ट्रू? Yes, ma'am. मतलब ये जो नंबर हम यूज कर रहे हैं, द नंबर दैट वी आर यूजिंग, उसके पीछे इसका होना बहुत जरूरी है। ये इसका सरनेम है ना? Yes, है ना? ma'am. Yes, ma'am. इज इट वेरी ट्रू? यस। तो बेसिकली आपका यूनिट के पीछे सो बेसिकली ये यूनिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज इट ट्रू और नॉट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। है ना? सो बेसिकली सिर्फ 1 राइस बोलना इज नॉट द करेक्ट पार्ट। सो नाउ इस वजह से बिफोर स्टार्टिंग विद द फिजिक्स हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज कर रहे हैं उसके पीछे कौन सा सरनेम लगना जरूरी है। इज इट ट्रू और नॉट? हाँ या ना? Yes. यस। ओके, नाउ दैट इज ओनली द रीजन कि आप लोगों को सबसे पहला चैप्टर जो आपके नोट्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज बेसिकली यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। मतलब इसके मेजरमेंट के साथ, इसके वैल्यू के साथ उसका यूनिट का पता होना भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी करेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइड टू से? Yes, अच्छा yes. मैम अभी ये डायमेंशन क्या है? आई विल कम टू इट बट लेटर, अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये समझा कि व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट इज इट्स मेजरमेंट। ये क्लियर हुआ? इज दिस वेरी मच क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. चलो Yes. थोड़ा आगे जाते हैं। नाउ फर्स्ट जो सबसे पहला कंसेप्ट हम समझना स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिकली योर फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट्स मेजरमेंट समझने से पहले सी बिफोर, एज आई सेड अर्लियर इन आवर लास्ट लेक्चर, आई टोल्ड यू पीपल दैट कि हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं और स्पेशली जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स इज समथिंग जो आपके डे टू डे लाइफ में जो फिनोमिना होता आया है
वही फिनोमेना आपको फिजिक्स एक्सप्लेन करता है. दिस इज वेरी ट्रू. डू पीपल एक्सेप्ट दिस? राइट. Yes. Yes. तो Yes, ma'am. क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप एक राइस लेने, अगर आपको बोला जाए कि go and purchase and give me, go and purchase a rice, तो सिर्फ राइस वर्ड बोलकर काम नहीं चलेगा. इज इट ट्रू और नॉट? Yes, इज इट ट्रू और Yes. नॉट? तो बेसिकली सिर्फ राइस बोलकर पार्ट नहीं चलेगा. तो मुझे उसके साथ पीछे उसका सरनेम, दैट इज उसका यूनिट इंट्रोड्यूस करना जरूरी है. राइट. साथ में क्या क्वांटिटी चाहिए, उसकी क्या मेजरमेंट होनी चाहिए, वो चीज भी क्लैरिफाई करना जरूरी है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद समथिंग एंड बिफोर स्टडिंग अबाउट समथिंग, वी शुड ऑलवेज नो दैट कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे हमें क्या यूज करना है और उसका क्या मेजरमेंट है. इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. Yes, Yes. miss. Ma'am. Okay. Before that, I want everyone to switch on your cameras. सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लो. So that when I see your face, I can come to know that you people are understanding or not. ठीक है. अब हमने ये तो बात कर ली कि हम ये यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है आपके बुक का, पहले इसका नाम जो था इट वाज यूनिट एंड डायमेंशंस, बट नाउ इट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. दैट इज ओके. हमने ये तो पढ़ लिया कि यूनिट का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मैं यूनिट नहीं बताती हूँ किसी चीज का तो इट विल बी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. दैट इज वेरी ट्रू. यस और नो? Yes, miss. राइट. और उसकी प्रॉपर क्वांटिटी बताना भी मुझे जरूरी है. सो उसका मेजरमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए. तो बिफोर स्टडिंग अहेड विद और बिफोर गोइंग अहेड विद फिजिक्स, पहले हमको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस. सो इंपॉर्टेंस तो क्लियर हो गई कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बता दूं और यूनिट के साथ काम ना करूं तो इट विल बी अ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ऑलवेज. दैट इज वेरी ट्रू. दैट इज वेरी ट्रू. Yes, Yes, miss. miss. Yes, ma'am. ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये यूनिट लगता किसके पीछे, किन किन चीजों के पीछे यूनिट्स लगाया जाता है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट कंसेप्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल Miss, Oh. आपका mic. Okay. Can you hear me? Everyone can hear me? Yes, yes, miss. ठीक. So फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग जिसको आप मेजर कर सको. क्या कर सको एवरीवन? क्या कर सको? Measure. Measure. मेजर कर सको. मेजर करके उसकी वैल्यू निकाल सको. मैंने ये लाइन खींच दी और इस पे स्केल रख दिया. ठीक है. ये लाइन को रख के मैंने इसके ऊपर स्केल रख के इसका ये क्या लेंथ का है वो लेंथ मैंने मेजर कर दिया. तो मुझे बताओ लेंथ मेरी फिजिकल क्वांटिटी होगी या नहीं होगी? होगी. होगी, miss. होगी. तो ऐसे ही इस वर्ल्ड में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है. देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ. टाइम मेजर कर सकते हो. वॉच देखा 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर टाइम बता दिया. सो टाइम इज द सेकंड फिजिकल क्वांटिटी. नेक्स्ट. और बताओ आपके दिमाग में कोई फिजिकल क्वांटिटीज है तो बताओ जल्दी जल्दी. नेक्स्ट आप बताओ. 2 मैंने बता दिया. Force. मास. यस, मास इज द फिजिकल क्वांटिटी. मास मेजर किया जा सकता है. Distance. डिस्टेंस. डिस्टेंस इज रिलेटेड टू लेंथ ओनली. कितना Force. लेंथ कवर किया या कितना डिस्टेंस कवर किया. नेक्स्ट. एनीवन? Is force. Temperature. टेम्परेचर. ओके. वैष्णवी? Mole. Yes, मोल. ओके. Current. ठीक है. करंट. वैष्णवी Intensity. एग्जांपल फॉर फिजिकल क्वांटिटी. Intensity. इंटेंसिटी. ठीक है. मतलब बेसिकली हम जितनी चीजों को मेजर कर सकते हैं उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दैट. क्या बोलते हैं उनको? व्हाट वी कॉल Physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी. अच्छा मुझे बताओ सैडनेस विल बी अ फिजिकल क्वांटिटी और नॉट?
No. Not. No. Think about it, everyone. Sadness will be a physical quantity or not? No. सैडनेस को मेजर कर सकते हो क्या? उसका वैल्यू बता सकते हो? मुझे आज 5 का सैडनेस है, मुझे 15 का सैडनेस है, मुझे 18 का सैडनेस है। ऐसे कभी सुना है किसी ने? No. No. नहीं ना? नहीं सुना है। मतलब बेसिकली सैडनेस, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, इन सब चीजों को फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर नहीं किया जाता। तो फिजिकल क्वांटिटी, कोई चीज फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, उसके पीछे सिर्फ एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? व्हाट इज दैट कंडीशन? इट शुड गेट मेजर्ड। दैट इज वेरी क्लियर? दैट इज वेरी क्लियर एवरीवन? Yes, miss. Yes, miss. Prakhar, Abhishek, Triveni, why you people have switched off your cameras? I told you to switch on your cameras, right? Krish, I want everyone to please switch on your camera. Switch on your cameras, everyone. So that I can see you people. आप लोग का फेस देख के फिर मुझे समझेगा आप लोग को कितना समझ रहा है। ठीक है, सबको फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया? Yes, ma'am. हाँ मिस। चलो Yes, जरा आगे बढ़ते हैं। हेलो थोड़ा मिस। आगे जाओ। हाँ बोलो। मिस एक बार बोलो। थोड़ा वापस शॉर्ट में समझा था ना। आप नहीं थे? नहीं मिस मैं था, लेकिन एक बार मिस वापस समझा ना थोड़ा शॉर्ट में। ठीक, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? जिसको हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू एवरीवन, व्हाट वी कैन डू? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो whom we can measure, इनको हम मेजर कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे कि लेंथ, कुछ लोगों ने टाइम कहा, कुछ लोगों ने मास कहा, टेम्परेचर एंड सो ऑन, राइट? नाउ मैंने कहा, फिर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि बच्चों क्या मैं सैडनेस को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकती हूँ या फीलिंग्स को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकती हूँ? यू सेड नो। व्हाट इज द रीजन? कि किसी भी चीज को फिजिकल क्वांटिटी बोलने के लिए उसका क्या होना जरूरी है? व्हाट इज रिक्वायर्ड? क्या होना जरूरी है? उसका मेजरमेंट होना जरूरी है। वो मेजर होगा तो ही वो फिजिकल क्वांटिटी होगा। अगर वो मेजर होने वाली चीज नहीं है तो आप उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। दैट्स वेरी ट्रू। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, Yes, miss. no. चलो लेट्स राइट द फिजिकल क्वांटिटी। अब हम राइस खरीदने गए थे, राइट? राइस खरीदते वक्त Yes. हमने कौन से फिजिकल क्वांटिटी की यूज की थी? मास। Kilogram. मास का यूज किया था हमने। और मैंने Mass. कहा कि मास को लिखते वक्त यू शुड राइट 1 kg, राइट? है ना? मतलब फिजिकल, अब ध्यान से सुनो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को लिखते वक्त, फिजिकल क्वांटिटी को लिखते वक्त पहले तो हमको उसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है। मैग्नीट्यूड मींस नंबर। और फिर हमको उसका क्या लिखना होता है? व्हाट वी नीड टू राइट? वी नीड टू राइट इट्स यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते वक्त हमको दो चीजों को लिखना होता है। पहले तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसकी यूनिट। इज दिस एवरीवन क्लियर? इज दिस एवरीवन क्लियर? Yes, miss. जिसने मुझे रिपीट करने बोला था उसको समझा? दवान जिसने मुझे रिपीट करने बोला था उसको समझा? यस और नो बच्चा? यस मिस। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? एनीवन हियर जिसको नहीं समझा? सबको समझा? अगर मुझे Yes, लेंथ, miss. let's say I want to write another physical quantity. Let's go ahead with another physical quantity, that is length. So length is, let's say I am taking the length as 15 centimeter. तो पहले मैंने क्या लिखा? First what I have written, पहले मैंने क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड। और फिर पीछे से मैं क्या लिखूंगी? What I will write? यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का क्या तरीका होता है? पहले आपको मैग्नीट्यूड लिखना होता है और फिर आपको यूनिट लिखना होता है। इज दिस एवरीवन क्लियर? इज दिस एवरीवन Yes, क्लियर? miss. ठीक है, चलो हेडिंग दो पहले, फिजिकल चैप्टर का नाम दो और उसके बाद पहली हेडिंग दो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दे दिया? देखो, यस Yes, मिस। ma'am. Yes, miss. physical quantity can be defined as
physical quantities can be defined as those quantities. Physical quantities can be defined as those quantities. My voice is breaking. Is it breaking to everyone? Yes, miss. Ma'am. No, No, miss. miss. Yes, miss. कुछ लोगों को ब्रेक हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, मतलब दैट प्रॉब्लम इज नॉट फ्रॉम माय साइड बच्चा। चेतना, आपको मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? No, miss. मतलब आपकी तरफ प्रॉब्लम है। अगर ब्रेक होगा तो सबके लिए होगा, समझे? ठीक है, ठीक है। Physical quantities can be defined as those quantities which can be, क्या हो सकता है उनका? Which can be Measure. Measured. measured. Yeah. Physical quantities can be defined as those quantities which can be measured. Which can be measured. लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes. Yes, miss. सबका लिख के हुआ? आगे बढ़े? ठीक है। Yes. फॉर एग्जाम्पल खुद से सब लोग अपना अपना एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिख के लो। राइट योर ओन एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल खुद से अपने एग्जाम्पल्स लिख के लो। सब लोग अपने अपने 2 एग्जाम्पल लिख के लो। लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, miss. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी में। नेक्स्ट पॉइंट। Happiness, sadness and feelings. Happiness, sadness and feelings happiness, sadness and feelings are not physical quantity. Happiness, sadness and feelings are not physical quantity. Because, what is the reason? Because, They It can't cannot be be measured. measured. yes, because they can't be measured. Because they can't be measured. हो गया सबका? Are you done? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes. Miss. आगे Yes, बढ़े? Yes, miss. चलो आगे जाओ। Yes, miss. नेक्स्ट लिखो। Physical quantity equals to magnitude into unit. Physical quantity equals to magnitude into unit. ठीक है? This is done. Yes, Yes, ma'am. miss. चलो अब आगे जाओ। अब देखो बच्चों, नाउ जरा मेरी कुछ बातों को, अब जितनी भी बातें मैं बोलती जा रही हूँ उन चीजों को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से सुनना। और अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आता है तो पूछना, ठीक है? ये मत सोचना कि मैम क्यों वापस रिपीट करेगी। आई विल रिपीट इट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स, सो फॉर दैट यू हैव टू कंसंट्रेट। ठीक है? सुन, लेट्स टेक एग्जांपल कि बहुत सारी कंट्रीज किसी चीज के ऊपर, फॉर एग्जांपल कोरोना वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, राइट? सारी कंट्रीज इसके ऊपर डिस्कवरी करने की कोशिश कर रही है। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ गुड वैक्सीन। यस और नो? Yes, miss. हाँ या ना? Yes, yes. 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 ओके। अब क्या हुआ है कि बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर एक प्लेस पर आकर चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी वैक्सीन उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वगैरह वगैरह जो भी। हाँ? अब हर कंट्री का अपना खुद का लैंग्वेज है,
और हर कंट्री क्यों, हमारे इंडिया का टोटल कुछ 27 लैंग्वेजेस है ना, कितनी लैंग्वेजेस है, यू पीपल नो अबाउट इट, किसी को पता है कितनी लैंग्वेजेस है? आई एम वेरी वीक इन ज्योग्राफी, आई डोंट नो। सो जितनी भी लैंग्वेजेस है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, देयर आर मेनी, अभी हमको वो जानने की जरूरत नहीं कितनी लैंग्वेज है फॉर फिजिक्स, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया इटसेल्फ। एक साइंटिस्ट, लेट्स से वन साइंटिस्ट इज फ्रॉम, यहाँ पर कोई तमिलनाडु से है, एनीवन इज हियर फ्रॉम तमिलनाडु? नहीं है। कोई महाराष्ट्र से है? महाराष्ट्र से तो बहुत सारे होंगे, राइट? सो वन इज फ्रॉम महाराष्ट्र, दैट इज महाराष्ट्रियन। लेट्स से वन इज फ्रॉम यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। एंड और कोई है यहाँ पे फ्रॉम different states? Aparna, you are from Kerala. okay, let's say one is from Kerala, ठीक है? So one is from Maharashtra, one is from UP and one is from Kerala. और ये लोग गए कहाँ पर? यहाँ साइंटिस्ट लोग के साथ डिस्कस करने, एक महाराष्ट्र से गया, एक यूपी से गया, एक केरला से गया, और डिफरेंट कंट्रीज से भी बहुत सारे आ गए। आने के बाद सब लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बात करना शुरू किया। They started talking in their own languages. The one from Kerala, that person started talking with the language of Kerala, जो भी होता है। Okay, what is the language of Kerala, Aparna? It's Malayalam. Malayalam. Okay, so basically let's take the one language as Malayalam. ठीक है? The one who is coming from Maharashtra, that person will talk in Marathi for sure, and the one who is coming from UP, that person will talk in Bhojpuri. ठीक है? सब अपने अपने लैंग्वेजेस में। कोई यूएस से आया, वो इंग्लिश में स्टार्ट हो गया। सी एवरी लैंग्वेज हैव देयर ओन रिस्पेक्ट। मैं किसी भी लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं मानती, सबका अपना खुद का एक लैंग्वेज है, ठीक है? जैसे मराठी, वैसे मलयाली, वैसे भोजपुरी, सब अपने अपने लैंग्वेजेस में अपने अपने रिस्पेक्ट पे बैठे हैं ना। The one who came from US, that person is talking in US English. The one who is from different Germany, that person is talking in German. One is from France, that is talking in French. So ऐसे ऐसे अलग अलग लेवल के साइंटिस्ट आ गए और लोगों ने बोला कि चलो कोरोना वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तुमको लगता है यहाँ पर कोई डिस्कशन पॉसिबल होगा? No, ma'am. नहीं पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी को भी किसी की भाषा समझ में नहीं आएगी, राइट? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes. अब इस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, कि भाई आप करें तो करेंगे, व्हाट यू आर सेइंग, एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज फिक्स करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर आकर डिस्कशन करना है तो आपको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, एंड लेट्स कीप दैट स्टैंडर्ड लैंग्वेज एज इंग्लिश। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को हम इंग्लिश करते हैं। मतलब the one who is coming from UP, that person have to talk in English. The one who is coming from Maharashtra, that person have to talk in English. And the one who is coming from Kerala, again that person have to talk in English. From US, that person have to talk in English. German person have to talk in English. French person have to talk. Everyone have to talk in English. Is this a good conclusion? Yes, अच्छा ma'am. conclusion है ना? Yes. Yes. कि एक जनरल लैंग्वेज रखते हैं, क्योंकि हमारा काम वहां पर लैंग्वेजेस समझना नहीं है, हमारा काम वहां पर कोरोना की वैक्सीन पे काम करना है। लैंग्वेजेस प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। Yes. हम आप Yes. टॉपिक पे कैसे आ गए? हम तो फिजिक्स पढ़ रहे थे, मैंने कहा ना मैं आपको फिजिक्स रियल लाइफ के साथ लेकर जाने वाली हूँ, ठीक है? अब ये हो गई लैंग्वेजेस की बात, ठीक है? अब थोड़ा सा और आगे इसी चीज को, यहाँ तक क्लियर हुआ? अलग अलग लैंग्वेजेस को वी हैव कन्वर्टेड टू इंग्लिश, और अब हम इंग्लिश में बात करेंगे। अब Aparna, will you help me in writing? I am studying physics in Malayali. I'll write it in English only, but terms Malayali के होंगे. Can you help me? मिस मैं चैट बॉक्स में डालूं? अरे बेटा मुझे इतना नहीं आता, बोल दे ना। नहीं, वो बोलेगा तो फिर लिखना मुश्किल होगा। So I'm not going to write it. Let's try. चलो ट्राई करते हैं, बोलो।
ज्ञान Again, ज्ञान in Nyan. yeah Okay. physics Physics. പഠിക്കുന്നു Again, പഠിക്കുന്നു Padikunu. Is it correct? yes हाँ Don't look at the spellings. It may be right or wrong. I don't know. Okay, I have tried this in Tamil also. So let's try to have it. मैंने पहले English लिख दिया. I'm studying physics. Aparna help me with Kerala. That is Nyan physics पढ़े के ना. इतना तो मुझे आ गया बोलना at least, and I know the meaning as well. Next, let's go to Marathi. Vaishnavi will help me. Go ahead. Yes, miss. मी फिजिक्स मध्ये Physics मध्ये अभ्यास करते. अभ्यास करते हो. Okay. ठीक है, मैं मराठी नहीं जा रही हूँ. I'm not so good in Marathi also. Sorry. ठीक है, मैं फिजिक्स मध्ये अभ्यास करते. That is okay. And when I go with Bhojpuri, who will help me out? Ayush will help me. Yes, ma'am. Go ahead. हम फिजिक्स पढ़ते. हम फिजिक्स पढ़त है. Okay. So that is हम फिजिक्स पढ़त है. That is okay? Right? Yes, है ना? ma'am. अब एक बात समझो बच्चों, मैंने कितने लैंग्वेजेस में लिखी है? इंग्लिश लिखा जो हमारा जनरल लैंग्वेज है. फिर मैंने अपर्णा के हेल्प से केरला की लैंग्वेज में, दैट इज मलयाली लैंग्वेज में लिखा, मलयालम में लिखा. एंड देन आई वेंट अहेड विद द हेल्प ऑफ वैष्णवी इन मराठी. एंड देन मैंने आयुष के हेल्प से मैंने इसको भोजपुरी में लिखा. ठीक है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस है, बट सबका मीनिंग क्या है? सबका मीनिंग सेम है ना? और इसका भी इसमें इंग्लिश में कन्वर्शन है, इसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके यही आ रहा है, इसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके यही आएगा, और इसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके यही आएगा. ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes. तो कंक्लूजन पे आते हैं. पहला कंक्लूजन, मैंने कहा अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं. हमने मान लिया. साइंटिफिक वर्ल्ड पे जाने के बाद हम अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ काम नहीं कर सकते. हमको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज लेकर चलना पड़ता है, जिसको हमने इंग्लिश कंसिडर किया है. फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम आई एम स्टडीइंग फिजिक्स को हम 4 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं, जिसका मीनिंग सेम है. ठीक है, अब जरा वर्ड्स काउंट करते हैं. 1 2 3 4 when I am writing in English. When I am writing in Malayali, it is only 3 words. Gyan, physics, padikena. 1 2 3. When I go for Marathi, again it is 1 2 3 4 5, right? And when I am going in Bhojpuri, it is 1 2 3 4. मतलब number of words that I am using, they are different. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Means when I am using Kerala, when I am using Malayalam, the words I am using is 3. When I am using Marathi, the number of words I am using is 5. When I am using Bhojpuri, the number of words I am using is 4. And when I am using English, the number of words I am using is again 4. Right? है ना? मतलब numbers words के अलग अलग हो गए. यहाँ पे 4, यहाँ पे 5. पर नंबर अलग होने से उनका मीनिंग चेंज हो गया क्या? No, miss. कोई कम वर्ड्स में बोल रहा है, कोई ज्यादा वर्ड्स में बोल रहा है, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया क्या? No, miss. Not it. No. नहीं हुआ? एक्सेप्ट करते हो? Yes, miss. अब मैंने ना आपको इतने देर में ना बहुत बड़ी चीज सिखा दी है. पहला मैंने ये कहा कि हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन यूज करने वाले हैं. दूसरा मैंने ये कहा कि हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स हैं, पर मीनिंग उनका एक ही होता है. और जब हम तीसरा मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम अलग अलग फॉर्म्स यूज करते हैं ना, हो सकता है कि एक दिखने में बहुत बड़ा दिखे और दूसरा दिखने में बहुत छोटा दिखे, पर दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. कुछ समझे? Yes, miss. Yes, miss. लेट्स टेक वन एग्जांपल फॉर दिस. अब थोड़ा सा फिजिक्स पे लेकर आती हूँ, यहाँ से जंप करवा फिर और डिटेल में जाऊंगी. 1 meter equals to 100 centimeter. Right?
1 meter, what I said, I said 1 meter equals to 100 centimeter. ऐसा नहीं लगता दोनों का मीनिंग सेम ही है? Yes. जैसे आई एम स्टडिंग फिजिक्स का हमने 4 लैंग्वेजेस लिखा था, दोनों का मीनिंग सेम ही है, हाँ या ना? Yes. Yeah. पर दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। देखो, एक एम से काम चला रहा है, एक सीएम से काम चला रहा है। एक में जहां मुझे सिर्फ एक 1 नंबर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 100 दिख रहा है। तो ये ऐसे 100 दिख रहा है, मतलब इसका मीनिंग कुछ और हो गया क्या? No, miss. So whether I say I am studying physics, whether I say can physics पढ़े की ना, whether I say we physics मध्ये अभ्यास करते, whether I say हम physics पढ़त, क्या था? I forgot. पढ़त है, हम physics पढ़त है. These were the 4 languages, but they were having the same meaning. Basically, this is having the same meaning. Whether I say मैं 1 मीटर चली या मैं बोलूं कि मैं 100 सेंटीमीटर चली, तो 100 बोलने से वो पूरा टर्म कुछ और हो गया क्या? No, miss. जैसे पहले वाले में 4 वर्ड यूज हो रहे थे, दूसरे वाले में 5 हो गए, केरला मलयालम में 3 हो गए, तो मीनिंग कुछ अलग हो गया क्या? वर्ड्स का नंबर चेंज होने से कुछ समझ में आ रहा है? मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ? दिमाग समझ में आ रहा है कहाँ जा रहा है लेकर? थोड़ा सा भी कनेक्शन हो रहा है, बाकी मैं आगे धीरे धीरे I'll take you to that path. बस अभी मैं आपको फिलहाल सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. I'm trying to connect you people. That's all. मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करने से या फिर नंबर्स अलग हो जाने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता नहीं. राइट? इज दिस राइट व्हाट आई सेड? Yes, miss. Yes, Okay. Now let's come to physics in detail. थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ डिटेल में जाते हैं. ये तो आज क्या हो गया, डे टू डे लाइफ का कंडीशन. अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो इतनी बड़ी मैंने आपको कहानी सुनाई कि अलग अलग लैंग्वेजेस लेते हैं और फिर ब्ला ब्ला ब्ला, जो इतना 15 मिनट का जो स्टोरी था, और हम एक कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन्स पे आए कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करना है, सबका मीनिंग सेम होता है अलग अलग दिखने के बाद भी, और नंबर कहीं पर मैं 1 मीटर बोल रही हूँ और कहीं पे 100 सेंटीमीटर बोल रही हूँ, 100 डालने की वजह से वो कुछ और नहीं बन गया, उसका मतलब वही है, उसकी क्वांटिटी उतनी ही है. ये 3 चीजें समझ में आ गई? ये 3 चीजें कंक्लूजन में क्लियर हुई Yes, miss. सबको? yes, miss. कोई ऐसा है जिसको ये 3 कंक्लूजन नहीं समझा? तो अभी पूछ लो. कोई ऐसा है जिसको ये 3 कंक्लूजन में से पहला, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होना चाहिए, दूसरा अलग लैंग्वेज में लिखने से मीनिंग चेंज नहीं हो जाता, तीसरा एक जगह नंबर कम आ रहा है एक जगह नंबर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ और हो गया, मीनिंग वही है, अमाउंट वही है. ये तीनों एग्जाम्पल सबको क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, आप miss. लोग जब तक नहीं बोलोगे ना, मैं आगे बढ़ूंगी नहीं. एक पर्सन ने भी बोल दिया मिस नहीं समझा, आई एम गोइंग टू टीच दैट अगेन. दैट इज माय फिनोमेना ऑफ टीचिंग. यही इसी तरीके से पढ़ाते हैं, और जिसको समझ जाता है ना वो एक टाइम के बाद सो जाता है, बोलते हैं मानसी मिस बस हो गया ना, समझ गया, और कितना पकाओगे, दैट गोस, बट दैट इज ओके फॉर मी. सो लेट्स गो अहेड. अब हुआ क्या पता है क्यों ये सब कहानी सुनाई मैंने? पहले क्या होता था, सब कंट्रीज अपना अपना यूनिट्स यूज करते थे. पहले क्या, अभी भी. तो लोगों को ये लगा कि जब लोग डिस्कवरी करके साइंटिफिक प्लेस पे जाते थे तो सब अपना अपना यूनिट लेके जाते थे. कोई कंट्री, जैसे मैंने लैंग्वेजेस बोला था, कोई कंट्री अपना यूनिट लेकर आ रहा है, जर्मनी अपना यूनिट लेके आ रहा है, इंडिया अपना यूनिट लेके जा रहा है. अब वहां पर उनको डिस्कस बेसिकली क्या करना है? उनको डिस्कस करना है फिजिक्स. पर जब मेरे को सामने वाले का उसने क्या यूनिट लिया है वही नहीं पता, तो क्या मैं अपने एक्सपेरिमेंट को सामने वाले के साथ रिलेट कर सकती हूँ? तो बेसिकली पहले मुझे फिर क्या सीखना पड़ेगा कि भाई जर्मनी वाला अपना यूनिट लेकर आ रहा है, तो पहले मुझे जर्मनी वाली की यूनिट को समझना पड़ेगा, हाँ या ना? इट्स वेरी ट्रू. Yes. Yes. ये लैंग्वेजेस जैसा एग्जांपल हो गया कि हर कंट्री अपना खुद का लैंग्वेज लेकर आ रहा था. वैसे हर कंट्री जब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए आया तो सब अपना अपना यूनिट लेकर आ गए. यहाँ पर हो गई कंफ्यूजन स्टार्ट. इंडिया ने अपना यूनिट लाया,
लेंथ को उसने अपना यूनिट दे दिया, यूएसए ने अपना यूनिट दे दिया, जर्मनी ने अपना यूनिट दे दिया। अब जब वहां पर डिस्कशन कुछ और होना चाहिए, वहां पर लोग यूनिट को ही लेके कंफ्यूज हो गए। वो जर्मन वाले को पूछ रहे हैं, ये तूने जो यूनिट डाला ये क्या वैल्यू है, मुझे नहीं पता। फिर वहां पे वो जर्मनी वाला क्या बोलेगा, एक काम कर तू जा जर्मन पढ़, वो फिजिक्स छोड़ के फिर जर्मन पढ़ना स्टार्ट Yeah. करेगा। हाँ या ना, Yes. है ना, तो कौन है सा या नंबर नहीं? है? मैं तो और ये तरीका सही है क्या? कौन बोल रहा है, किसका म्यूटेड है? चलो चलो हम लोग अपनी स्टोरी पे आते हैं। लेट्स कम टू फिजिक्स। सो जब सब अपनी अपनी यूनिट लेकर आए और सबको लगा कि भाई अब यहाँ पर अगर अलग हर कंट्री अपना अपना यूनिट लेकर आएगा तो काम चलेगा नहीं। फिर उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं भाई, जब तुम साइंटिफिक, तुम अपनी दुनिया में क्या क्या यूनिट यूनिट यूज करते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब तुम साइंटिफिक लेवल पर आकर बात करोगे ना, जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से लोग आएंगे, वहां पर तुम अपना यूनिट लेकर नहीं आ सकते। वहां पर तुमको एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ काम करना पड़ेगा, और वो स्टैंडर्ड यूनिट हम डिसाइड करेंगे। कुछ समझे? Yes, कुछ miss. समझे मैंने क्या कहा? यस मैम। पहला कंक्लूजन लैंग्वेजेस के साथ रिलेट हुआ, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली यूनिट्स के 4 टाइप होते हैं। यूनिट के सिस्टम के 4 टाइप होते हैं। पहला सिस्टम जो कंट्रीज यूज करते हैं वो है सीजीएस सिस्टम। अभी सीजीएस सिस्टम क्या है समझो। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। मास को ग्राम में मेजर किया जाता है, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। ये एक यूनिट देखने के लिए मिला जो कंट्रीज यूज कर रहे थे। दूसरा यूनिट was MKS सिस्टम। लेंथ को मीटर में यूज किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। मास को किलोग्राम में मेजर किया जाएगा, और टाइम को किस में मेजर किया जाएगा? टाइम इज अगेन सेकेंड सेकंड, सेकेंड। ठीक है। थर्ड सिस्टम जो पाया गया कि एक और सिस्टम है जो लोग यूज कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज एफपीएस सिस्टम। ये आपको मोस्टली ना यूएस साइड में देखने के लिए मिलता है, जहां पर लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, mass is measured in pound, and time is measured in second. तो ये बेसिकली 3 सिस्टम्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया कि लोग ये यूज कर रहे हैं, जिसको साइंटिफिक वर्ल्ड ने बोला कि नहीं भाई, कोई भी मिस आपका आवाज नहीं आ रहा है। Can you see my page everyone? Yes, miss. यस मैम। दिख रहा है? हेलो, Yes, can you miss. people see? Yes, miss. Yes, miss. यस मैम। Yes. आवाज आ रही है आपको? Yes, miss. यस।
Can you people see my page now? Yes, miss. Yes, miss. Okay. So let's move ahead. माधुरी मैम, क्या आप मेरा स्पॉटलाइट कर दो वीडियो प्लीज. ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं. सो पहला सिस्टम क्या देखा गया? सीजीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. वैसे ही नेक्स्ट सिस्टम जो देखा गया, दैट वाज एमकेएस सिस्टम. Here length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. And the third system that was widely used was FPS system. Length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. Is this everyone clear till this much? Yes, miss. कुछ कंट्रीज ये यूज कर रही थी, कुछ कंट्रीज ये यूज कर रही थी, कुछ कंट्री ये यूज कर रही थी. तो जब ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, साइंटिफिक सिस्टम ने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. कोई सीजीएस यूज कर रहा है, कोई एमकेएस यूज कर रहा है, कोई एफपीएस यूज कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा. लेट्स कम टू अ कंक्लूजन. एंड दे ब्रॉट द एसआई सिस्टम. फिर उन्होंने एसआई सिस्टम, एंड इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल. उन्होंने कंट्रीज को बोला कि आपको इसके रूल्स फॉलो करने चाहिए, और सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, एंड मास इज मेजर्ड इन केजी. ये सिस्टम फॉलो करने के लिए साइंटिफिकली बोला गया कि अगर आप अपनी दुनिया में फुट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट जब आप अपना साइंटिफिक पेपर लेकर आओगे सबको दिखाने के लिए, तो आपका सारा कन्वर्शन इसके अंदर. कोई आपका आपका वॉइस अटक रहा है. हेलो, आवाज आ रहा है? मैम बीच बीच में ब्रेक हो रहा है. ओके, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आप अपने, फॉर एग्जांपल आप यूएसए में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने लेंथ को फुट में ले लिया वहां पे, राइट? तो जब आपने लेंथ को फुट में ले लिया वहां पे, आप जब साइंटिफिक लेवल पे आकर आप अपना पेपर दिखा रहे हो, तो वहां पर आप फुट लेकर नहीं दिखाओगे, आप अपने लेंथ को किसमें दिखाओगे? इन विच यू विल शो, यू हैव टू कन्वर्ट योर फुट इनटू मीटर. दिस इज करेक्ट. और इसका भी हम डिसाइड करेंगे कि अगर आपका 1 फुट 1 मीटर में कितना अमाउंट होता है, आपका 1 फुट 1 मीटर का क्या अमाउंट है, वो भी डिसीजन कौन लेगा? वो भी डिसीजन किसने लिया? इसने. कुछ समझे? Yes, miss. समझ में आया? चारों सिस्टम सबको समझा? Yes, ma'am. Yes, miss. MKS, FPS and SI. SI में length is measured in meter, mass is measured in kg and time is measured in second. So हमारा जैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश था ना, वैसे स्टैंडर्ड यूनिट ये बन गया. समझ गए? आगे बढ़ू? Yes, ma'am. Yes, miss. ठीक. अब हमने बचपन से कुछ चीजें पढ़ी है, राइट? जैसे कि 1 meter is 100 centimeter. Meter is SI system और centimeter is CGS. CGS. मतलब यहाँ पर मैं जब CGS में लिख रही हूँ, कुछ अमाउंट फिक्स कर दिए गए हैं कि भाई अगर तुमने अपनी कंट्री में 100 सेंटीमीटर यूज किया है, अगर आपने अपनी कंट्री में क्या यूज किया है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, क्या यूज किया है? 100 सेंटीमीटर. Centimeter. तो हमारे एसआई सिस्टम के हिसाब से वो सिर्फ कितना है? व्हाट इज द वैल्यू? 1 meter. 1 meter. क्या अमाउंट कम ज्यादा हो गया? क्या No. No, miss. अमाउंट तो वही है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है. ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे 100 हो गया मतलब ये 100 मतलब मैम 100 इज अ बिग नंबर.
मीनिंग तो कम टू द लैंग्वेजेस का सेकंड पार्ट, अलग अलग वर्ड्स पे अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग वर्ड्स यूज हो रहे थे, पर सबका मीनिंग तो सेम ही था ना। Yes, जैसे ma'am. यहाँ पर Yes. सीजीएस में लिखते वक्त आई एम राइटिंग 100 एंड एसआई में लिखते वक्त आई एम राइटिंग 1। इसका मतलब ये तो नहीं कि दोनों की क्वांटिटी अलग अलग हो गई, दोनों का मीनिंग तो क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है, Same. Same. समझ गए कुछ? Yes. मैंने आपको तीनों कंफ्यूजन विद एग्जांपल सिखा दिया। वैसे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 1 किलोग्राम, दिस इज एसआई सिस्टम। सीजीएस में बोलो कितना आएगा? 1000 gram. 1000 gram. इट इज 1000 ग्राम। 1000 लिखने की वजह से वैल्यू अलग अलग हो गई क्या? मैं दुकान वाले को बोलूं 1 kg दे दो, या फिर मैं सीधा जाके बोलूं 1000 ग्राम दे दो, अमाउंट दोनों में सेम देने वाला है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. सिर्फ लैंग्वेजेस अलग अलग यूज हुई है, सिस्टम अलग अलग यूज हुआ है। तो इस तरीके से सारे सिस्टम के बीच में देयर इज अ कन्वर्जन। समझे? Yes. अब आपको एक सम दिया है, लेट्स सी a person is covering 10 meter from A to B and 20 meter from B to C and 2 centimeter 20 centimeter from C to D। कैसे चल रहा है? A to B 10 मीटर, B to C 20 मीटर, यही लिखा है ना। और C to D कितना चला? 20 20 centimeter. सेंटीमीटर। मैंने बोला कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो। you'll say मैम 10 plus 20 is 30, राइट? Yes, अब ma'am. यहाँ पर आती हूँ, will you directly add this? No, miss. No, ma'am. मीन्स अगर आपके सम में, बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपको कोई सम सॉल्व करने के लिए दिया गया है और उसमें आधा उसने एसआई सिस्टम यूज किया और आधा उसने सीजीएस सिस्टम यूज किया, तो आप डायरेक्टली सम सॉल्व कर सकते नहीं। या तो आपको सम को पूरी तरीके से एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आपको सम को पूरी तरीके से सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप खिचड़ी बनाकर सॉल्व नहीं कर सकते। या तो आपको पूरा एसआई के साथ जाना होगा, या तो आपको पूरा सीजीएस के साथ जाना होगा। मतलब या तो ये जो मीटर मीटर दिया है ना, इसको मैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर बना दूं, सब सीजीएस में आ जाएंगे। या तो ये जो अकेला सेंटीमीटर दिया है, इसको मैं एसआई में बना दूं, दैट इज मीटर में बना दूं। कुछ समझे? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, yes. तो अगर मैं इसको मीटर में बना दूं तो इट इज बेसिकली 0.2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 10 plus 20 plus 0.2 meter, that is 30.2 meter. यहाँ पर मुझे एक ही चीज समझानी थी आपको कि आप खिचड़ी बनाकर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन नहीं करोगे, या तो पूरा सीजीएस में कन्वर्ट करके काम करोगे, या तो पूरा एसआई में कन्वर्ट करके काम करोगे। और वो कन्वर्शन फैक्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरीके से अच्छे से सीखने वाले हैं कि सेंटीमीटर से मीटर जाएंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं सब कुछ सिखाऊंगी, मैं कुछ भी कंसिडर नहीं कर रही हूँ कि आपको कुछ आ रहा है। मैं एक भी बेसिक अपनी तरफ से कंसिडर नहीं करूंगी कि आपको कुछ आता है। मैं आपको सेंटीमीटर टू मीटर का कन्वर्शन सिखाऊंगी, मीटर टू सेंटीमीटर सिखाऊंगी, एवरीथिंग आई टीच यू। जस्ट यू हैव टू बी अटेंटिव एंड यू हैव टू डू द सम्स जो मैंने दिया है, जो मैं करवाऊंगी। यहाँ तक आज जितना भी पढ़ा वो क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes. पहला सबसे पहले हमने पढ़ा आने के बाद वर्ड की यूनिट्स कितने जरूरी है।
चैप्टर क्यों, पहला चैप्टर फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर क्यों यूनिट्स एंड मेजरमेंट रखना पड़ा कि भाई आगे बढ़ने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि किस चीज के पीछे क्या लगता है। दूसरी बात, हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, द वन व्हिच वी कैन मेजर। हैप्पीनेस फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका है मैग्नीट्यूड इनटू उसका जो भी यूनिट है खुद का वो। यहाँ तक सबको क्लियर है? दिस इज क्लियर? Yes, miss. Yes. Yes, miss. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यूनिट्स के बेसिकली 4 सिस्टम देखे गए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग यूज करते हैं। पहला है सीजीएस, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। कुछ कंट्रीज ये यूज करती हैं। दूसरा एमकेएस, जिसमें मास को लेंथ को मीटर में यूज किया जाता है, मास को किलोग्राम में यूज किया जाता है और टाइम को सेकंड में। दिस इज एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये भी कुछ कंट्रीज यूज करती है। तीसरा हमने पढ़ा एफपीएस सिस्टम, जो कि यूएसए वगैरह यूज करते हैं अपनी कंट्रीज में, जहां पर वो लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को वो पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, राइट। और सबसे लास्ट हमने पढ़ा दैट वाज जो साइंटिफिक वर्ल्ड ने बनाया, एंड दैट इज योर एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, जो साइंटिफिक लेवल पे यूज किया जाता है। इसमें हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। हमने 3 कंक्लूजन पढ़े। एक, स्टैंडर्ड होना जरूरी था। दूसरा, अलग अलग वर्ड्स यूज करने से मीनिंग चेंज नहीं हो जाता। तीसरा, एक में 1 मीटर लिखा है, दूसरे में 100 सेंटीमीटर लिखा है, तो 1 और 100 देखकर ये नहीं सोचना है कि एक बहुत बड़ा और एक छोटा है। नो, both have the same meaning. Hope you are clear what I have teach you today. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, miss. ठीक है। सो इसके आगे का जो नोट्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे और फिर हम आगे कन्वर्शन सीखना स्टार्ट करेंगे। एवरीवन टेक केयर, हैव अ गुड इवनिंग। Bye, miss.